हेलो गाइस, मेरा नाम मोनू प्रजापत और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो पहले तो मैं बता दूं कि इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें कि हम बात कर चुके हैं, किसकी बात कर चुके हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो तब क्या सीन होगा, तब मार्केट किस तरीके का बिहेवियर करेगा। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि सेकंड की सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस WTB हो तब क्या होगा। जब फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि यदि मतलब सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस WTT हो तो अब क्या होगा। ठीक है। और आज बात करेंगे हम कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और सपोर्ट WTB हो तब ये क्या सीन होगा। तो पहले तो बता दूं, इस तरीके का जो मार्केट रहता है ये बियरिश मार्केट रहता है। मतलब ये दिखाता है कि आज मार्केट में मंदी का दिन है। ठीक है। तो वैसे ही अब हम पहले तो आपको बता दूं कि क्या होता है WTT और WTB। ठीक है। तो डब्ल्यू टी टी का मतलब होता है कि भैया जो प्रेशर ऊपर की तरफ रहे। अब आपको कैसे ऑप्शन चेन में आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस, में बता देता हूँ। कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस बनता है, पुट साइड में हमेशा सपोर्ट बनता है। ठीक है। और मैं बता दूं कि कॉल ऑप्शन चेन में ये होता है बॉटम ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो ये होता है टॉप। ठीक है। तो इतनी चीज़ें पल्ले पड़ गई आपको। तो आगे की बात करें। आगे की बात यह है कि आपको इसमें नॉर्मली जो वॉल्यूम और OI है ये देखने का ज़्यादातर काम पड़ता है। ठीक है। जैसे कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस कौन बनाता है? कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनाता है वॉल्यूम और OI। तो सपोर्ट में भी पुट साइड में सपोर्ट कौन बनाता है? वॉल्यूम और OI। हाँ, दोनों ही सेम है। दोनों ही तरफ दोनों ही चीज़ें सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आप ये देखोगे, OI का मतलब क्या है? OI का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े सेलर रहते हैं, वही उन्हीं को कहा जाता है OI। और OI का होता है फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का फुल फॉर्म सॉरी ओपन इंटरेस्ट ही सेलर होते हैं। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर मालूम रहता है कि ये जो देख रहे हो आप, ये स्ट्राइक प्राइस, किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना OI है ये हमें मालूम पड़ जाएगा यहीं से। ठीक है ना। तो अब आगे की बात ये आपको बता देता हूँ कि जो मतलब WTT होता है तो इसका मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि किधर की साइड का प्रेशर है। तो इस WTT में मतलब कि ऊपर की साइड का प्रेशर है। अब ऊपर की साइड का कैसे? जैसे ये देखिए, ये क्या है? 23,950, 24,000, 24,050। तो ये किस तरह के क्रम में है? ये बढ़ते क्रम में, मतलब इधर से छोटा है और इधर टॉप मतलब बढ़ते हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन चेन में इधर बॉटम होता है और इधर टॉप होता है। ठीक है, आपको इतना तो पल्ले पड़ गया। और उसके बाद में हम बात जो करेंगे वो करेंगे इमेजनरी लाइन। इमेजनरी लाइन क्या होती है? ये जो लाल लाइन दिख रहा हो ये इमेजनरी लाइन है। इसी से हम डिफाइन करते हैं कि भैया वॉल्यूम OI में, मतलब वॉल्यूम और OI में मतलब कैसे कैसे क्या रेजिस्टेंस बनता है, कैसे क्या सपोर्ट बनता है, ये हम पिछली 3 वीडियो में बता चुका हूँ। आप सीधी बात करते हैं हम WTT और WTB की। तो जो कि टॉप की तरफ अगर जाए तो उसको कहेंगे हम WTT, जो ऊपर इसमें ऊपर की तरफ हमेशा प्रेशर क्रिएट होता है। और WTB तो इसका मतलब है कि ये बेरिश प्रेशर के लिए होता है। ठीक है। अब जैसे 24,000 पर हमने सपोर्ट माना, ये रहा। ठीक है। और जैसे हमने 24,100 पर रेजिस्टेंस माना, ये रहा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो क्या है? WTB है। हमारा सपोर्ट क्या है? सपोर्ट जो है हमारा पुट साइड का बनाता है, ये देखो OI और वॉल्यूम दोनों ही है। अब पहले मैं बात कर दूं कि क्या बात करूं भैया। पहले तो अब ये है कि अगर आपको इन द मनी आना हो, इन द मनी आना है अगर किसी को, वॉल्यूम या OI दोनों में से कोई भी इमेजनरी लाइन, जैसे ये यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम है रेजिस्टेंस का, ये इन द मनी मतलब ये इमेजनरी लाइन के पास आने की कोशिश करे, तब ये WTB किस कंडीशन में होगा? जैसे कि यहाँ पर अगर OI भी होता, OI का रेजिस्टेंस भी होता, और उस कंडीशन में अगर ये प्रेशर नीचे की तरफ कोई भी एक आ जाता, 75% से अधिक नीचे की तरफ पे कोई भी आ जाता, तो उसे हम कहते हैं कि भैया वो WTB है। ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर दोनों ही अगर ऐसा हो, मतलब भाई दोनों अगर सपोर्ट साइड में अगर दोनों का सपोर्ट हो, जैसे कि वॉल्यूम और OI दोनों का ही यदि सपोर्ट साइड में सपोर्ट है, तो दोनों को ही पीछे की तरफ WTB होना पड़ेगा। मतलब पीछे की तरफ 75% से अधिक सेकेंडरी संख्या जो रहेगी उसको बढ़ाना पड़ेगा दोनों की तरफ में, तब जाके हम उसे WTB कहेंगे। वीक टूअर टॉप, सॉरी वीक टूअर बॉटम। ठीक है। तो हम उसे कहेंगे ऐसा। कैसा मैं ये चार्ट बनाया हूँ इधर की साइड में, जैसे आप देख रहे हो ये 24,100 पर हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखो 24,100 का रेजिस्टेंस है। वैसे ही मैंने 24,000 पर हमने सपोर्ट बनाया, ये देखिए 24,000 पर मैंने सपोर्ट बनाया। अब ये देखेंगे कि हमारा 24,900 पे, 23,900 पे हमारा रेजिस्टेंस WTB है, तो हमने इसे WTB कर दिया। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जो बताया है मैंने बॉटम और जो टॉप, ये ऑप्शन चेन में उल्टा होता है। ये मैंने एक तरह से इधर की साइड जो मैंने बनाया ना, ये एक तरह से चार्ट ही है। ये चार्ट कैंडल स्टिक वाला ही चार्ट बनाया है मैंने। तो ये यहाँ मान लीजिए यहाँ बॉटम है और यहाँ मान लीजिएगा टॉप है। कैसे? क्योंकि 23,900, 23,950, 24
इस तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है। मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर है। तो आगे की बात करता हूँ मैं। आगे की बात क्या है कि आगे की बात यही है कि जो हमारा चलते इसमें चार्ट में, जैसे सपोज मार्केट कहीं ओपन हुआ, कहाँ ओपन हुआ मार्केट, सपोज मान लीजिए 24,000 पे, 24,000 और 23,950 के बीच में ओपन हुआ, ठीक है। तो अब ये मार्केट क्या धीरे 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 यहाँ से ऊपर चला, ऊपर चला, ऊपर चला, ऊपर चला, ऊपर चला, और ये पहुंचा एकदम 24,000 के थोड़ा ऊपर, मतलब किसके बीच में, ये 24,050 और 23,050, 24,000 के बीच में पहुंच गया मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट ने आप तो मार्केट है यार, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। अब मार्केट का जो रिवर्सल पॉइंट है कि मतलब सपोर्ट WTB हो, उस कंडीशन में मार्केट 24,050 के यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकता है। और EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इसे कहा गया है हमारा मेन रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं, वहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहाँ से जो ट्रेड लेता है वो रिस्की रहता है, और यहाँ से जो लेता है वो सेफ रहता है, ठीक है। तो अब सपोज मान लीजिए अगर आपने कोई सा रिस्की बनाया कि चलिए ठीक है, यहाँ 24,050 के ऊपर आया थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा एक डाइवर्जन नीचे मार दिया, इसमें आपको प्रॉफिट जरूर दिखेगा, लेकिन मान लीजिए सपोज वापस ऊपर चला गया, 24,100 के आसपास चला गया। अब 24,100 के पास चला गया, तो अब ये सेफ ट्रेड बनती है, यहाँ पर सेफ पुट लेने के लिए आपको ट्रेड बैठती है। अभी इस तरीके से जो बेरिश मार्केट है, जिसमें सपोर्ट है कि WTB हुआ पड़ा है, तो ऐसा मार्केट में ये मार्केट सीधा इस तरीके से फॉल करता है, बस इस तरीके से फॉल करते जाता है। कहाँ तक फॉल करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 23,900 तक फॉल करता है, ठीक है। मतलब इस जगह से रिवर्स होता है एक डाइवर्जन के लिए। ये यहाँ देखिए एक डाइवर्जन के साथ रिवर्स हुआ, इसी तरीके से इसमें रेजिस्टेंस जब स्ट्रॉन्ग हो, सपोर्ट WTB हो, तब इसी तरीके से मार्केट काम करता है। आगे की और नई वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।